दोस्तों 2026 चल रहा है। इनफैक्ट 2026 में ऑलरेडी 2 महीने बीत चुके हैं। टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है और इसी दौरान आप बहुत ज्यादा मेहनत भी किए जा रहे होंगे। अब इस जद्दोजहद में आप सैलरी भी ड्रॉ कर रहे हो, ठीक ठाक ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन महीने के अंत में आपके बैंक बैलेंस कुछ और बताता है। खुद ज्यादा उसमें बचता नहीं। अधिकतर केसेस में हम लोग यही देखते हैं। कम से कम भारत सरकार की जो रिपोर्ट्स है वो यही कहती है। किस बेसिस पे कहती है? इस बेसिस पे कहती है कि बंदे जितनी प्रकार की क्रेडिट्स ले रहे हैं, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स पीपल आर यूजिंग, इससे कुछ अंदाजा लगता है। अब ये जो महीने के अंत में बैंक में कुछ बचता नहीं है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको जरा सोचने की जरूरत। समझ में आता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो रूम रेंट है या हाउस रेंट है वो स्काई रॉकेटिंग होता जा रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट। और खासकर आज की तारीख में जो लोग घर से बाहर काम करने निकलते हैं उनके लिए ये और ज्यादा मुश्किलात पैदा कर देता है, which is very obvious। ईएमआईज जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। विभिन्न प्रकार की ईएमआईज हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से सब्सक्रिप्शन के जंगल में हम फंस गए हैं। हजारों तरीके की सब्सक्रिप्शन हैं, जिम की सब्सक्रिप्शन, योगा क्लासेस की सब्सक्रिप्शन, विभिन्न प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन से हम घिरे हुए हैं, भले ही हम उसमें से सब यूज ना करते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या आज की तारीख में पैसे बचाना पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे, और उसको बचाने की प्रोसेस में प्रॉब्लम्स क्या क्या, क्या ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है या सिस्टम में, जिस सिस्टम में हम रहते हैं उस सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है कि आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा, आप कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे। चलिए इस सिस्टम को, इस डिजाइन को आज समझते हैं। दोस्तों एक सिनेरियो मैं आपको देता हूं, बड़ा रिलेटेबल लगेगा आपको सुनने में या इस चीज को फील करने में, क्योंकि अधिकतर लोग, खास करके जो लोग बैंगलोर या अदर सिटीज में, मेट्रोज में, आईटी सेक्टर में हैं, एक नॉर्मल आम इंसान, एक मिडिल क्लास की जिंदगी की शुरुआत, एक दिन की शुरुआत कैसे हो? सुबह उठ के उसे कॉफी चाहिए, या तो वो बना लेता है, और अधिकतर केसेस में स्विगी से ऑर्डर जाता है। तो स्विगी से मॉर्निंग का कॉफी हो गया, बढ़िया बात। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर आपने अगर मौका मिला तो देखा, वरना जैसे तैसे कॉफी पिया, थोड़ा मोबाइल स्क्रॉल किया, अपना शेड्यूल देखा और ऑफिस के लिए निकल। अब ऑफिस कैसे जाएंगे? अब आप करेंगे उबर या ओला, जिसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट फोन टू फोन वैरी कर जाता है, डे टू डे वैरी कर जाता है, और इनफैक्ट जो वैरी है ये सिर्फ बढ़ ही रहा है। और अब ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस में काम कर रहे हैं, अब आता है लंच की बात। लंच कैसे करेंगे? जोमैटो खोलेंगे, और जोमैटो के अंदर आप ढूंढ रहे होंगे कि क्या क्या मैक्सिमम डिस्काउंट में दे रहे हैं, उसके मैक्सिमम ऑफर्स क्या है, जबकि आपको पता है कि एक्चुअली में डिस्काउंट देने के लिए हमारे सामने कोई बैठा हुआ नहीं है, कोई हमें फ्री में देने वाला नहीं है, तो डिस्काउंट हमें कोई क्यों देगा? ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो 50% या 30% या 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसके पीछे उसने कम से कम 50-60 पेज का मैथमेटिक्स कर रखा है, ताकि वो आपकी साइकोलॉजी से भी खेल सके और उसके पैसे भी बचा पाए, वो उसको प्रॉफिट भी निकाल ले और हमें भी ना चुभे। फिर क्या करते हैं हम? लंच हो गया, आगे वीकेंड जब आता है तो वीकेंड्स में या तो फ्लिपकार्ट या तो अमेज़न पे कोई सेल चल रही होगी तो उसको देख लिया, घर से यूपीआई निकाला, यूपीआई से पेमेंट किया, या तो कार्ड से टैप किया, स्वाइप किया, पता ही नहीं चलता। तो पैसा निकलता है तो पता ही नहीं चलता है। पहले क्या होता था कि बटुआ निकालो, अब बटुए में से एक एक करके कड़कड़ाती हुई नोटों को गिनो, और फिर जब वो कड़कड़ाती हुई नोट आप किसको देते हो तो चुभता था, फील होता था कि हाँ पैसे दे रहे हैं, ये निकाला और दिया। आज की तारीख में ऐसा फील ही नहीं होता। तो जब फील नहीं होता है, फील कब होता है पता? फील कब होता है? जब अंत में पेटीएम या जो भी ऑनलाइन यूपीआई आप यूज कर रहे हो उसका एक मंथली जो है रिपोर्ट बन के आता है कि आपने महीने का इस एरियाज में इतना खर्च किया। तो आप सोचते हो यार महीने के अंत में तो कुछ बचा ही नहीं, यू कैन सेव अ लॉट, इवन सब्सटैंटिव पार्ट, इवन आफ्टर एंड ऑफ द मंथ। तो ये जो डिजिटल हो गया है ना सब मामला, इसने हमें इमोशनलेस कर दिया है while paying. So we pay without any emotion. इस चीज को समझे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। We actually are ready to pay anything without investing our emotions when we are using the digital payment system. और इस बीच आपको क्या लगता है? और इस बीच आपको लगता है, जब आप अंत में देखते हो कि आप कुछ बचा नहीं पाए या सब्सटैंटिव अमाउंट में आप बचा नहीं पाए, तो आपको लगता है यार कि पेमेंट बढ़ी, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुई, मुझे प्रमोशन मिला, मेरा स्टेटस अप हुआ, लेकिन फिर भी जो वैसा का वैसा ही है, जस्ट बिकॉज आई अपग्रेडेड माय लाइफस्टाइल व्हिच परहैप्स यू डिजर्व। यही सोचते हो और फिर अपने आप को कोसते हो, शायद प्रॉब्लम मुझ में है। मैंने कई लोगों को सुना बोलते हुए, ये कहते हैं कि मैं पैसे नहीं बचा पाती या मैं पैसे नहीं बचा पाता। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बचा के करना क्या, लेके थोड़ी जाना है। लेके तो किसी को नहीं जाना, लेकिन जब तक हो तब तक तो काम आएगी वो चीज। और क्यों माइंडलेस की तरह, इमोशनलेस की तरह हम स्पेंड करें? चलिए इस सिस्टम को फिर से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनो, 2020 के बाद इंडिया में जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है। अर्बन मिडिल क्लास जो है उनका क्रेडिट कार्ड यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है पोस्ट 2020। बाय नाउ एंड पे लेटर, इस किस्म की जो एप्स हैं, इन्होंने यंग जनरेशन को पूरी तरीके से क्रेडिट का जो सिस्टम है उसके जाल में फंस लिया है। इनको लगता है कि एंजॉयमेंट अब कर लेते हैं, चीज हमें अब मिल गई, बाद में पे करते रहेंगे, भले ही उसमें हमारे कुछ ज्यादा पैसे लग जाए। कुछ ऐसे चीजें भी सुनने को आता है ना कि इज्जत की बात है, उस वक्त मुझे वो चीज चाहिए, भले ही उसमें मेरा घर डूब जाए, क्योंकि बात इज्जत की है। अरे भाई उस इज्जत का क्या करोगे जो तुम्हें बाद में खुद के जेब से चुकानी पड़ेगी, और जिनको दिखाने के लिए कर रहे हो या जिनके सामने अपनी इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे हो उनको घंटा नहीं फर्क पड़ता है। ये बात जिस दिन ये जनरेशन समझ जाएंगे ना, उस दिन शायद थोड़ा फायदा हो जाएगा। ऊपर से दोस्तों इन्फ्लेशन, ऑफिशियल नंबर्स कहता है 5 से 6 या कभी कई बार 7% तक जो है इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी कि
ऑलमोस्ट सेविंग्स अकाउंट में आप जो पैसा रखते हो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है लगभग उसी के जैसा आप इन्फ्लेशन में हो रहा है। तो बेसिकली आप कुछ कमा नहीं रहे हो, उल्टा आपका नुकसान हो रहा है। ऊपर से एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इन सबके खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो मतलब डबल डिजिट में है लाइफस्टाइल के जो खर्चे हैं, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो इस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। फलस्वरूप ईएमआई, लोन, क्रेडिट, मतलब इनकम स्लो है और एक्सपेंसेस बहुत फास्ट रेट से बढ़ रहा है। और सब कुछ डिजिटल हो चुका है तो सब कुछ कन्वीनियंट लगता है। कन्वीनियंस किस चीज में? कंज्यूम करने में, राइट। और दोस्तों यकीन मानिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये जो आप सोच रहे हो ना कि यार इस बार मैंने ये कर लिया, इस बार मैंने जैसे तैसे मैनेज, आप जैसे तैसे मैनेज नहीं कर रहे हो। कोई सिस्टम है, कोई डिजाइन है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी इसी वीडियो में। आपको पता चल जाएगा कि नथिंग इज हैपनिंग कोइंसिडेंटली। जो भी आप देख रहे हो ना कि हाँ मैं ये कंजम्पशन है मेरा, जैसे तैसे मैं जो है मैनेज कर रहा हूं, आप एक्चुअली में उस डिजाइन का एक पार्ट मात्र हो। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इस चीज को समझेंगे। और दोस्तों इसकी जो साइकोलॉजी है इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसको समझते हैं। एक बहुत पुरानी न्यू मार्क्सिस्ट एक थिंकर थी जिनका नाम था हैना अरेंट। इनका एक बहुत ही प्यारा सा थ्योरी था जो कि हमारे इस टॉपिक पे बड़ा फिट बैठता है। पहले मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूँ। होता यह है कि आज की तारीख के जितने सारे एप्स हैं वो सारे डिजाइन ऐसे किए गए हैं जो कि हमारे या आपके माइंड के साथ खेल सके। कैसे? आप जोमैटो खोलिए, आप स्विगी खोलिए, आप अमेजोन खोलिए, आप फ्लिपकार्ट खोलिए, और चाहे कोई सा भी आप ऐप खोल लीजिए। उन एप्स की खास बात यह होती है कि वो आपको एंगेज करके रखते हैं, राइट। वो आपको एंगेज करके रखता है और जितना समय आप उस पर दोगे इवेंचुअली आप उस पर खर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने फ्लैश लाइट्स आती है, मैसेज पॉपअप होता है, नोटिफिकेशन आती है। क्या लिखा रहता है उसमें? कि फलाना आइटम जो है वो इतने % डिस्काउंट में बस 15 मिनट तक रहेगा। या आप देखते हो कि एक बहुत ही प्यारा सा आइटम जो शायद आप ढूंढ रहे थे कोइंसिडेंटली, वो बस आखिरी 2 बचे हैं इस प्राइस में। तो ये क्या है? ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलना हो रहा है। दे आर प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी, दे आर प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी। तो आप हड़बड़ी में जाके खरीद लेते हो। कई बार ऐसी चीजें भी खरीदते हो जो शायद आपको उस वक्त जरूरत भी ना हो। और इसी चीज के बारे में या इसी साइकोलॉजी के बारे में हैना अरेंट ने बताया था, जिस थिंकर की मैं बात करता हूं। होता है जैसे मान लो आपको एक जीन्स का शर्ट या डेनिम शर्ट खरीदना है, तो आप दुकान में गए और आप एक बजट सोच के गए कि चलो मैं 1200, 1500 या 2000 में एक डेनिम का शर्ट लूंगा। आई विल नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। अब आप वहां गए दुकान में और वहां जाके देखा आपने कि एक डेनिम शर्ट जो आपको पसंद आ रहा था वो आपके बजट में है, विच इज अराउंड से 1900 या 1800, फॉर दैट मैटर 1700। आप खुश, आप 2000 सोच के आए थे, राइट। लेकिन बाजू में एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है जहां पे कहा जा रहा है कि भाई एक डेनिम शर्ट के साथ एक और डेनिम शर्ट फ्री है यदि, या एक डिस्काउंटेड रेट में दे रहे हैं यदि आप 2300 या 2400 रुपए खर्च करें। अब आपको दूसरा शर्ट चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप प्राइस देखते हो तो आपको लगता है यार मैं 1700 में एक शर्ट लूं कि 2500 में 2 लूं। तो आपका दिमाग बोलता है यार 2500 में 2 लेना ज्यादा मुनासिब है। I being very smart, I should buy 2 shirts and I spend another 500 rupees extra out of my budget. लेकिन एक्चुअली में यही हो जाती है गड़बड़ी। ये साइकोलॉजी क्या हो रही है आपके साथ? एक डिमांड को क्रिएट कर रही है। आपकी जरूरत नहीं है लेकिन इसको क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप इसको खरीदें। और ये चीज एप्स में आज की तारीख में दिख रहा है और इसका अधिकतर लोग शिकार हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। दोस्तों ये जो सेविंग है ना वो 2026 में तो क्या 2030, 2035 में भी पॉसिबल होगी और ये पहले भी पॉसिबल थी। समस्या यह है कि सेविंग्स के लिए आपको जो चीज चाहिए वो है डिसिप्लिन। और जो डिसिप्लिन जो है वो बाजार में नहीं बिकता है। यू नीड टू इनकलकेट दैट डिसिप्लिन। और वो शायद मैच्योरिटी से आती है, शायद प्रैक्टिस से आती है। लेकिन एक चीज तो तय है कि जो ये साइकोलॉजी में फंस जाता है, जो डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, जो डिमांड ना होते हुए भी चीजों को खरीद लेते हैं या एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं, उनको लगता है कि वो चूज कर रहे हैं जबकि एक्चुअल में उनसे चूज करवाया जा रहा है। यानी कि आप बहक जाते हो, यू नो। ऐसे लोग सेविंग नहीं कर पाते और ऐसे लोग अच्छे इन्वेस्टर्स भी नहीं होते। आप सेव करोगे तो उसी चीज का इन्वेस्ट करोगे। तो यू आर एक्चुअली लिविंग लाइक अ डेली लेबर की तरह, डेली वेज लेबर। आज इस महीने इतना कमाया, इतना उड़ा दिया, बस 20-40, 1-2 लाख रुपए बचता है सेविंग्स अकाउंट में। पता नहीं कितने महीनों का सेविंग है वो। एक मेडिकल इशू होगी आपको अगर, तो वो फुर से उड़ जाएगा और आप सीधा आके गिरोगे जमीन पे। तो ये सारी बातें जो कड़वी बातें हैं मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस तरीके की समस्या में फंसे। तो जितनी जरूरत है उतने में रहना ज्यादा बेनिफिशियल है। अब जब से ये स्पेंडिंग इनविजिबल हो गया है ना दोस्तों, ये डिजिटल हो गया, तब से इन चीजों के बारे में हम लोग सोचना बंद कर दे रहे हैं। अगर हम यही चीजें, यही शर्ट, यही जो भी हम चीजें खरीद रहे हैं ऑनलाइन, अगर ये सारी चीजें हमारी सहूलियत के अनुसार ना होती, हमें बाहर जाना पड़ता, हमें गाड़ी निकालनी पड़ती, साइकिल लेना पड़ता और दुकान जाके वहां बार्गेन करके लेना पड़ता, यकीन मानिए आप इससे ज्यादा पैसा सेव कर रहे होते। और आने वाले समय में ये चैलेंजेस हमारे सामने और ज्यादा बढ़ेंगी। हमारे सामने, हमारे फिंगर टिप्स पे सारी की सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी। शर्त यह है कि आप अपने जज्बातों को कंट्रोल कर पाते हैं या बहक जाते हैं और अपनी सारी की सारी सेविंग्स जो है वो फूंक देते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि
जब नोटबंदी हुई थी, रातों रात अचानक से 500,000 के जो नोट्स हैं वो बंद करा दिए गए थे। मैं इसके पीछे के जो भी लॉजिक थे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं सिर्फ एक इशू को यहाँ पे रेज कर रहा हूँ कि जब ये हुआ था तब हमारे पूरे देश में ना दोस्तों एक अजीब सी लहर दौड़ उठी थी कि इंडिया इज ट्राइंग टू बी वन कंट्री विच इज वेरी सीरियस अबाउट परसुइंग अ कैशलेस इकोनॉमी। हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जो चीजें हमें बताई गई थी वो ये थी कि एक तो ये सेफ है, दूसरा ये ट्रेसेबल है, क्योंकि आखिर में ये नंबर्स है, नंबर ट्रेस किए जा सकते हैं। अगर कोई ट्रेल कर रहा है तो मनी ट्रेल या इसको पकड़ना आसान है, ये कन्वीनियंट है, सब ठीक। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कन्वीनियंस के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से डिजिटल पेमेंट्स बहुत बढ़िया, लीकेजेस की संभावना भी कम है, आई डू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन एक और साइकोलॉजिकल चीज है जो हमसे नहीं बताई गई है, और वो ये है कि जब से डिजिटल पेमेंट आया है, जब से हमारे देश में कैशलेस इकोनॉमी के बारे में बढ़ चढ़कर बोला गया है, तब से हमारे स्पेंडिंग पैटर्न्स भी बदल गए हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? जो स्पेंडिंग पैटर्न है हर इंसान का वो बदल गया है। और पता नहीं, शायद सरकार भी यही चाहती थी कि सिक्योरिटी कन्वीनियंस के साथ साथ हम कंज्यूमर्स का, सिटीजन्स का स्पेंडिंग पैटर्न बदल दें, चेंज करें उसे। हो सकता है। आप लोगों ने इस बारे में कभी सोचा है? अगर कल को कैश कम हो जाए तो, अगर सब कुछ डिजिटल प्रोसेस से करवाना हो, ऐसा मैंडेटरी बोल दे तो एक चीज है दोस्तों कि जो सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बदल जाएगा। इट विल एक्चुअली डिसरप्ट एंड क्रिएट अ न्यू डेफिनेशन ऑफ सेविंग्स। क्योंकि दोस्तों इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमारा स्पेंड करना, हम सबका स्पेंड करना, कंज्यूमर्स का स्पेंड करना ये जरूरी है। तो सरकार आपसे बिल्कुल नहीं चाहती कि आप सेव करके तिजोरी में रख दें या आप बैंक में रख दें। वो चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, आप चीजों को खरीदें, आप कंजम्पशन बढ़ाएं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर वो चाहती है कि डिजिटल पेमेंट के थ्रू से कंज्यूमर्स का जो स्पेंडिंग पैटर्न है इसको भी बदला जा सकता है, जो कि इवेंचुअली हमारे देश के इकोनॉमी के लिए शायद अच्छा हो, तो शायद ये कारण हो सकता है। लेकिन इससे हमारी सेविंग्स को या सेव करने में जो डिसिप्लिन लगती है उस चीज को नुकसान पहुंचाया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और सेव ना करने की वजह से जो इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये भी फैक्ट है। इसलिए आप देखते होंगे कि इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है आज की तारीख में भी, लेकिन इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है। और इनइक्वालिटीज में से एक, और बहुत सारे कारण है इनइक्वालिटीज का, उसमें से एक जरूर है ये कि जब भी आप सेव नहीं कर पाते हो और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपको आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड करना पड़ता है, आप तुरंत फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चले जाते हो। दिस इज अ फैक्ट। इस चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अब दोस्तों सीरियस बातें बहुत हो गई, एक हल्की बात करते हैं, एक रिलेटेबल बात करते हैं। हमारे घर वाले हमको बचपन से क्या सिखाते थे, मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या सिखाते थे कि बेटा बचाओ, है ना, बचाना सीखो। आज 2026 में लोग क्या कहते हैं? खर्च करो, स्पेंड करो, ईएमआई ले लो, अपने आप को अपग्रेड करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यार तुम क्यों ऐसे हो, तुम क्यों अपग्रेड नहीं करते, तुम क्यों ब्रांडेड चीजें नहीं खरीदते? ऐसा तो नहीं है कि तुम खरीद नहीं सकते हो, फलाना वो खरीदता है, वो पहनता है, ये पहनती है, तुम क्यों नहीं करते? अगर आप सेव करने के चक्कर में थोड़ा सा इन सब चीजों से हट जाते हो तो एक्चुअली में लोग, आपके दोस्त, आपके परिवारजन आपको ब्लेम भी करते हैं। आपको ब्लेम करते हैं कि यार तुम मेहनत कर रहे हो, तुम कामयाब हो, लेकिन यार तुम एंजॉय नहीं कर रहे अपनी लाइफ को। अभी पता नहीं एंजॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है, लेकिन ये सारी जो भरम है ना, ये एक इमरजेंसी के बाद ही टूट जाता है। हाँ, अगर इमरजेंसी आई और सीधा आप अपने बाप के पीछे भागने लगे कि आप पापा बचा लीजिए, ऐसा हो गया है, पापा पैसा भिजवा दीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी स्टोरी अलग है। लेकिन फिर वो इंडिपेंडेंस कहाँ है? फिर तो आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप जिंदगी बना नहीं रहे हो, बस एक फेज काट रहे हो। तो सच्चाई यह है कि अगर आपको जिम्मेदारी उठानी है तो ये लोग क्या कह रहे हैं, हमें स्पेंड करना चाहिए, हमें गिल्ट फील बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम इतना ईएमआईज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग इन प्रेजेंट। ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें उनको अच्छी लगती हैं जो इनका वास्तव में मतलब समझते हैं। बीइंग इन प्रेजेंट का एक्चुअल मतलब कुछ और है। मैं किसी दिन और इस बारे में वीडियो बनाऊंगा, वरना ये बहुत स्ट्रेच हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट बीइंग माइंडफुलनेस। और इस प्रॉब्लम में हम लोग एक्चुअली माइंड नहीं लगा रहे हैं, तभी हम लोग इमोशनलेस होकर के केवल खरीदे जा रहे हैं फालतू। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। तो बीइंग इन प्रेजेंट के साथ इस इनडिसिप्लिन लाइफ के साथ कोई कंपैरिजन आप ना करें। मैं शायद यही बोल सकता हूं इन मोस्ट भद्र वे पॉसिबल, राइट। और दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं, ये जो भी मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूं, आई नो इट इज लिटिल अनकंफर्टेबल, लेकिन यहां पे आई एम बीइंग एब्सोल्युटली विदाउट एनी फिल्टर्स। मैं आपसे एकदम बिना फिल्टर के बात कर रहा हूं, और इसमें मेरा कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में अब तक जितना बचा सकता था, जितना समझ सकता था, जितना आगे करूंगा, वो सब मैं अपने हिसाब से देख रहा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे उम्र के जितने लोग हैं या जो जेनजीज हैं, ये लोग इस ट्रैप पे ना फंसे। क्योंकि अल्टीमेटली आज अगर कोई भाई तकलीफ में पहुंचता है या कोई भी इंसान हमारे देश में तकलीफ में चला जाता है, गरीबी रेखा के लिए, तो ये अल्टीमेटली हमारे देश का नुकसान है इन लार्जर पिक्चर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये जो 2026 चल रहा है ना दोस्तों, कई लोग ऐसे होंगे जो 2026 से 2031 का प्लान बना लेंगे, और 26 से 31 में जो जो मुझे चाहिए मैं तुरंत सारी चीजें ले लेता हूँ, ईएमआई पे ले लेता हूँ,
31 तक मैं सारी चीजें पे कर दूंगा। जैसे गाड़ी लेनी थी, गाड़ी उठा ली ईएमआई पे, बाइक लेनी थी, बाइक उठा ली, घर लेना था, घर उठा लिया, घर रेनोवेट करना था, चलिए वो कर लिया ईएमआई पे, फोन लेना था, लैपटॉप लेना था, सब कुछ ईएमआई पे कर लिया। और आपकी सैलरी मानकर चलिए 80,000 रुपए या 90,000 रुपए है, चलिए 1 लाख रुपए है। अब आपकी जो ईएमआई की कमिटमेंट्स हैं वो लगभग 75-76,000 के आसपास है। आपके पास बचा क्या? 20-25,000। अब भगवान ना करे अगर कभी भी एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी आ पहुंचती है तो आपको या आपके परिवारजनों को तब क्या करेंगे? दूसरी बात, आज का जो दौर चल रहा है ना, इसमें जॉब्स की कोई गारंटी तो नहीं है, हम भी स्विच करते हैं। तो मानकर चलिए कि अगर कल को ऐसा कुछ हो जाता है और आपकी जॉब टेम्पररी नहीं सही, 4-5 महीने के लिए आपको घर बैठना पड़े, क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे? जिसके सर पे 70-75 हजार रुपए का ईएमआई चल रहा हो, क्या वो 3-4 महीने घर पे चुपचाप बैठ सकता है? आपका खेल खत्म हो जाएगा, आपका गेम ओवर हो जाएगा। सेविंग 0 होगी लेकिन स्ट्रेस 100% होगा। फिर आप यूट्यूब पे ज्ञान सुनोगे, हाउ टू सेव मनी, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। एक प्लानिंग तो है ही, लेकिन प्लानिंग के लिए एक विल भी चाहिए, एक विल भी चाहिए। प्लानिंग तब भी काम आती है जब कोई मार्जिन ऑफ एरर का स्कोप हो। हमारे सिस्टम में कोई मार्जिन ऑफ एरर रखा ही तो नहीं है। मार्जिन ऑफ एरर, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके एक लग्जरी कार, लग्जरी लाइफस्टाइल, होटल्स, रिजॉर्ट्स, बढ़िया खाना, आईफोन अपग्रेड्स, ये सब देखकर आप अपने दिमाग में प्रेशर मत बनाइए दोस्तों। क्योंकि एक बहुत सीधी और साफ बात बताऊं आपको, 2 लोग इन चीजों को शो करते हैं। एक, जिनके पास एक्चुअली में नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में जिनके पास होता है ना, वो शो नहीं करते हैं। कभी आपने देखा है कि अंबानी जी जो है शो कर रहे हैं दुनिया को कि उन्होंने एक नया आईफोन खरीदा है? नहीं, उनको जरूरत नहीं पड़ती। लोगों को पता है कि वो एक क्या, वो पता नहीं क्या कर सकते हैं। हम उसकी तरफ क्यों नहीं बनना चाहते? छोटी छोटी खुशियों को अगर सेलिब्रेट करना है तो करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के साथ शेयर करना है, पूरी दुनिया के साथ शेयर करना है जो तुम्हें जानते भी नहीं है, इससे कोई लॉजिक नहीं है। और उस चीज को देख के खुद पे स्ट्रेस लेना, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको अधिकतर लोग वहां पे जो दिखते हैं कि भाई बहुत पैसे वाले हैं, जरा झांक के देखिएगा कि कितनों के ऊपर कितना कितना ईएमआई चल रहा है। कम से कम मेजॉरिटी जो है वो ईएमआई पे चल रहे हैं। डिजिटल लाइफस्टाइल जो है और एक्चुअल लाइफस्टाइल जो है इसमें बहुत फर्क है, और आगे चल के पछतावा ना हो इसलिए हमें ये समझ में आना चाहिए कि डिजिटल लाइफस्टाइल जो है वो एक तरीके का इल्यूजन है। इल्यूजन। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं पीछे एक ग्रीन स्क्रीन लगा सकता था और फिर पीछे कुछ ऐसा आपको प्रतीत करवाता कि भाई एकदम बढ़िया सा स्टूडियो है। क्या फर्क पड़ता उससे? जो मैं बोल रहा हूं आपसे ये बदल जाता, मेरा इंटेंशन बदल जाता, कुछ नहीं बदलता। तो प्योरिटी की जो है ना वो कमी है, और वो हम साथ मिलकर फिर से उस चीज को जी सकते हैं अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी डिसिप्लिन को ले आए, ये दिखावे की दुनिया से बाहर आ जाए। दोस्तों एक गहरी सांस लो और मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दे कि अगर आपको पता चले कि कल से यूपीआई जो फैसिलिटी है वो 7 दिन के लिए बंद होने वाली है, विल यू बी एबल टू सर्वाइव विदाउट यूपीआई एंड दैट टू विदाउट बीइंग स्ट्रेस्ड? क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है 3 महीने का, 6 महीने का, या फिर आपको अगले सैलरी के लिए इंतजार करना पड़ेगा? ये एक ब्रूटल अनकंफर्टेबल सवाल है जो आप खुद से पूछ सकते हैं, खुद को जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये नेसेसरी सवाल है और मैं चाहूंगा कि कम से कम इस सवाल का जवाब आप लोग खुद को दें। कमेंट सेक्शन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, खुद से पूछे, खुद को जवाब दें। तो दोस्तों जो वीडियो का जो टाइटल था कि क्या हम 2026 में सेव कर सकते हैं या नहीं, तो उसका सीधा जवाब है कि हाँ हम सेव कर सकते हैं, लेकिन जिस डिफॉल्ट सेटिंग पे हम लोग हैं इस सेटिंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने हमें डिजाइन किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करें और हमें क्या करना है, हमें सेवर बनना है। कैसे बनेंगे? हमें लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट करके लोगों को दिखाना नहीं है। जैसे ही आपको कोई सैलरी में हाइक मिले या आपको प्रमोशन मिले तो उसका कुछ पोर्शन आपको तुरंत एक जगह पे इन्वेस्ट कर देना है। ईएमआई कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि मैं कितने क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहा हूं, दिस इज नॉट अ स्टेटस सिंबल। दिस शोज कि आप कितने कर्ज में डूबे हुए। तो इस चीज से मुक्त हो जाइए, या तो बहुत जुडिशियसली क्रेडिट कार्ड को या ईएमआई को हैंडल कीजिए, मैनेज कीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको खत्म कीजिए। इमरजेंसी फंड्स आपकी जिंदगी में एक नॉन नेगोशिएबल चीज है जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इफ यू डोंट हैव दैट, बिल्ड इट, एंड इफ यू हैव दैट, सिक्योर इट। सिस्टम आपको कंज्यूम करने के लिए मजबूर करेगा। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप सिस्टम को समझो और डॉज कर जाओ और खुद के लिए एक सेवर बनो, अपनी फैमिली के लिए एक बुनियादी हिस्सा बनो, फैमिली को एक बुनियादी मुकाम तक पहुंचाओ। चॉइसेस आपके बड़े साइलेंट होंगे लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लाउड होगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।